भिखारियों के नाम से पहचाना जाता है गांव। बड़ी संख्या में बाल भिखारी और बाल मजदूर रहते हैं। जहां मध्य प्रदेश के दमोह जिले का वह गांव जो भिखारियों के नाम से पहचाना जाता है, दशकों से व्याप्त समस्या का नहीं हुआ निराकरण। बाल मजदूर और बाल भिखारियों के बीच पहुंचे जिला न्यायाधीश, निराकरण का दिया भरोसा। दर्द सुना और सुनाई अपनी बात, ये आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक गांव ऐसा जहां बड़ी संख्या में भिखारी रहते हैं, भिखारियों के नाम से पहचाना जाता है यह गांव। सच सुना आपने, जहां बच्चे भीख मांगते हैं, बड़े भीख मांगते हैं और मजदूरी करते हैं बच्चे भी और बड़े भी। भिखारियों के नाम से पहचाना जाता है यह गांव। दशकों से व्याप्त इस समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाया जा रहा हो, 75 वर्ष आजादी के हो चुके हो, उस समय ऐसी स्थिति निर्मित होना निश्चित रूप से अनेक प्रश्नों को जन्म देती है। और इसकी समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ, इस बात के लेकर भी चर्चा बनी हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह ग्राम। तेनौनी के नाम से पहचाना जाता है यह ग्राम। शहर की सीमा से लगे होने के बाद भी विकास से कोसों दूर क्यों है? हालांकि विकास दिखलाई देता है यहाँ सड़कों में, भवनों में और अन्य चीजों में, पर भिखारी क्यों है? ऐच्छिक है अथवा मजबूरी से है? दोनों बातों को लेकर चर्चाएं बनी हुई रहती है। समस्या का निराकरण क्यों नहीं हो पाता है, इस विषय को लेकर दमोह के जिला न्यायाधीश अम्बुज पांडे पहुंचे भिखारियों के बीच, बाल मजदूरों के बीच और उन लोगों के बीच जो समस्या से ग्रसित है। आखिर समस्या का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बात की जानकारी देने वो स्वयं पहुंचे और फिर सुनी भी, सुनाई भी, कही भी और सुनी भी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि आखिर धरातल पर योजनाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, कागजों तक सिमट क्यों रही हैं, उनका ऐसा कहना था। नाराज भी हुए, समझाइश भी दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तो प्रदेश भर में इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। आखिर लोकोपयोगी जो बातें हैं, समस्याएं हैं, उनको लेकर क्रियान्वयन जो योजनाओं का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। और लोकोपयोगी सेवा के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को रख लिया गया और जिला न्यायाधीश को पूरे अधिकार दे दिए गए। अब जिला न्यायाधीश सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कार्रवाई जो होती है उसमें एक विषय महत्वपूर्ण है, वह यह है कि इसकी अपील नहीं होती है, सीधा फैसला। और अगर कुछ होगा तो फिर उच्च न्यायालय में रिट दायर होगी, लेकिन अपील नहीं होगी। जिला न्यायाधीश अम्बुज पांडे लगातार प्रयास कर रहे हैं जिले में हरियाली लाने के लिए और ताकि लोकोपयोगी जो समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार उनका प्रयास जारी है। तिजोरी में वह पहुंचे और उनके साथ थे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वह भी पहुंचे, जनपद पंचायत के सीईओ वह भी पहुंचे और अन्य अधिकारी भी थे। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण अधिकारी साथ में पहुंचे, यहाँ पर चाइल्ड लाइन के अधिकारी, अन्य अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे। सबने पहुंचकर मां बीड़ा पानी की आराधना की, दीप प्रज्वलन किया और फिर स्वागत हुआ, मान वंदना हुई। यहाँ पर पूर्व सरपंच तथा वर्तमान सरपंच के प्रतिनिधि सोमेश गुप्ता ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आत्मीय स्वागत के बाद फिर क्या था,
आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी हुई। और फिर एक ऐसा क्षण आया जब सब मुस्कुराए, और मुस्कुराना इसलिए था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो भिक्षा वृत्ति के लिए जाते हैं, जो साला त्यागी हैं, जो बाल मजदूर भी करते हैं, उन्होंने नृत्य भी किया। अभिनय के साथ वह यह नृत्य सबको मन मोह रहा था, सबका मन मोह रहा था। सब मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न थे, क्योंकि बच्चे जो थे ना वह मंझे कलाकार की तरह यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। देखें किस प्रकार की प्रस्तुति थी। इस अवसर पर यहाँ पर अधिकारियों ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में अपनी बात रखी। और अब वह अवसर था जब जिला न्यायाधीश अंबुज पांडे ने सीधी चर्चा की। उनसे चर्चा की जो भीख मांगते हैं, उनसे चर्चा की जो बाल मजदूरी करते हैं, उनसे चर्चा की जो पीड़ित थे, उनका दर्द सुना, उनकी बात समझी, आवश्यक दिशा भी निर्देश भी दिए। तो ये भी सुनेंगे कि इस प्रकार हुआ यहाँ पर आयोजन, चर्चा भी हुई, सुनी भी, सुनाई भी और निर्देश भी हुए। 230 लोगों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने हैं और ऐसे कई आए हैं, उसमें हमारे पास पूरे आंकड़े आए, कई चीजें नहीं हुई है। तो यहाँ खुश होने की बजाय उसको एक मिशन के रूप में लें, क्योंकि ऐसी कई योजनाएं वहां आ जाए, आवेदन दे दें, ये बहुत सबको पता है, आवेदन दे दें, वो कर लें, सब कुछ हो जाएगा। पर आपने ग्राउंड लेवल पे क्या किया? यहाँ के सचिव महोदय बोलते हैं कि मैं तो एडिशनल चार्ज पे हूँ और किसी तरीके से कर रहा हूँ बस काम। ये है यहाँ की रिपोर्ट। तो इसको आप एक समय सीमा निर्धारित करें। जब प्रमाण पत्र है 2 दिन के अंदर जो भी यहाँ पे सेक्रेटरी हो वो उसके संबंध में सर्वे करके इनकी क्या एज है और एक ग्राम पंचायत को जो सर्टिफिकेट बनता है उसको भिजवाएं और वो हम वहाँ पे सीधे कलेक्ट्रेट, क्योंकि आज हमारे जो श्रीवास्तव सर है तो ये तुरंत का तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो जैसे ही जन प्रमाण पत्र बनेगा तो आगे के स्टेप में आएंगे, फिर आगे होगा। यहाँ आप नट बस्तियों को क्यों भूल जाते हैं? इसमें कई ऐसे लोग हैं, कम से कम 200 से ज्यादा लोग हैं जिनके वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बने। अब आप इसको अपनी सफलता मान रहे हैं। ये तो आपका आईना है जो, इसलिए मैंने बोला क्या डर है आप लोग को बताएं भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये जो थोड़ा सा पोर्शन है, मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था 11 अप्रैल को दमोह में, तो मुझे बताया गया कि एक किनौनी गांव है जहाँ पे लोग बच्चे आते हैं, ऑटो से भिक्षा मांगते हैं और वो नट का काम करते हैं। किनौनी गांव का ऐसे देखा जाता है वो तो बहुत पिछड़ा है, बैकवर्ड है, तो हम सब मिलकर इसको वोट क्यों नहीं ले लेते? कुछ तो एक बार ईमानदारी से काम करके देखे अच्छे जज्बे के साथ,
ये नहीं कि हम आए और ये है, ये है, ये है, ये हम नहीं चाहते। और यदि माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे हमें भेजा है आपके बीच में जिला न्यायाधीश के रूप में, तो मान के चलिए कि जो आपके अंदर का डर है उसको दूर करने के लिए भेजा है कि जब आप प्रशासन से वो करते नहीं सुन रहा है, कोई मुंह बना रहा है, नहीं अभी चले जाओ, इसके लिए भेजा है। और सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके आपकी समस्याओं को सुनना और उसको सॉल्व करना। कल जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस था, जिसको पूरे विश्व में न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्याय क्या होता है, यहीं से शुरुआत होती न्याय की, कि जिसकी जो योजनाएं हैं उसको वो मिल जाए। बच्चों को शिक्षा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, वो मिल जाए। पर यहाँ तो मुझे सबकी उपेक्षा नजर आ रही है। यहाँ पे ऐसे कई बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल का चेहरा नहीं देखे हैं। कहिए तो मैं आपको विथ नेम और परिवार का नाम सब बता सकता हूं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा 10 दिन का एक पायलट प्रोजेक्ट रखें और उसको जल्द से जल्द पूरा करें, तभी अपनी सफलता होगी, तभी इस मंच में आपके आने की, हम सबके आने की एक अच्छी शुरुआत होगी। तो हम इन्हें कुछ देर इनके अंदर का डर दूर करें। ये क्यों जा रहे हैं बाहर? ठीक है, आपके पास जादू की छड़ी नहीं है, आप 4 दिन में दूर नहीं कर सकते हैं, पर ये कुछ दूर तो कर सकते हैं भाई। अगर 100 में आपने 60% अचीवमेंट कर लिया तो बहुत बड़ा है ये। आप इस पर ध्यान दें और इसको बिल्कुल जो स्टिग्मा के रूप में लिया जा रहा है उसको हटाया कि दौनी गांव सबके चेहरे बन जाएंगे, अरे वहां तो ऐसा है, ऐसा है। हम ये नहीं चाहते। ये भी अपने वो है, सब परिवार के लोग हैं, इनको अच्छे से आप रखें और इनकी जरूरतों को समझे। कहीं तो ये हमें समझ भी नहीं पा रहे होंगे तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में इनको समझाएं, इनके मन का डर दूर करें। उस पानी आ गया है और यहाँ पे यदि कुछ भी ऐसा सॉल्व नहीं होता है तो एक सिंपल सा आप आवेदन हमारे पास लगा सकते हैं। वो जो लोकोपयोगी लोक अदालत होती है जो हर हफ्ते होती है और इसी के लिए बनी हुई है। पानी, बिजली, आवास, जितनी भी चीजें हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं लागू करना, वो सब हो जाए। पर आप डरे नहीं, किसी का चेहरा नहीं देखे, आप स्वयं आगे आए और बताएं हम तक आए। तो जो चुनाव आपने वो देखा, ये ग्राम तिंदोनी है, बाल मजदूरी के लिए, भिक्षावृत्ति के लिए पहचाना में जाने वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर आस जगी है, लोगों में भरोसा जगा है, क्योंकि माननीय न्यायाधीश अमृत पांडे यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कड़ा निर्देश दिया है, यहाँ पर कार्रवाई करो, अवश्य करो, समय सीमा में करो और जानकारी समय सीमा में मिलना चाहिए। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में कितना निराकरण होता है, क्या स्थिति होती है, पर आज जग चुकी है। लोगों के चेहरे पर पकड़ना पाती है, बच्चे मुस्कुरा रहे थे और ग्रामीण भी मुस्कुरा रहे थे। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।